Let's get into the word चलिए now. वचन में जाएंगे. Today I'm going to talk to you on one of my favorite topics, the different types of angels आज चर्चा करने जा रहे हैं अलग अलग प्रकार के स्वर्गदूतों के बारे में, and their roles, their functions. उनके कार्य करने का तरीका, उनकी भूमिकाएं. You see, the angels of God have been organized by God in a special hierarchy. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को एक विशेष प्रकार के क्रमानुसार बनाया है. The Bible doesn't reveal to us all the details, देखिए बाइबल सारी जानकारियों को हम पर जाहिर नहीं करती, but you see, through scriptures we can find out certain things. लेकिन आप देखते हैं वचनों के जरिए कुछ खास खास चीजों को हम पता लगा सकते हैं. Paul the apostle, प्रेरित पौलुस, he spent 3 years in the desert of Arabia, उन्होंने अरब के रेगिस्तान में 3 साल बिता दिए and there he was seeking the Lord. और वहां पर वे प्रभु की खोज में लगे हुए I थे. believe Paul was a New Testament Enoch. और पूरा यकीन है कि प्रेरित पौलुस जो नए नियम के हनोक थे He saw secrets, he saw mysteries. Listen to this. और ऐसे रहस्यों को, ऐसे भेद को उन्होंने देखे. And through this understanding of mysteries, through this understanding of the revelations, he wrote certain things which we are still discovering right now. और इसे रहस्य की समझ के साथ, इस प्रकार के प्रकाशन की समझ के साथ नए नियम में कुछ ऐसे ऐसी खास चीजों को उन्होंने लिखा जिसको अभी भी हम पता लगा रहे हैं. Imagine a man spending 3 years alone with God, seeking his face day and night. What will happen? Are you with me? जरा कल्पना करें कि एक अकेला व्यक्ति जो है परमेश्वर की खोज में लगा रहता है लगभग 3 साल तक. सोचिए परमेश्वर ने क्या क्या प्रकाशन उस पर प्रकट किए होंगे. Go with me to the book of Colossians chapter 1 and verse 16 right now. चलिए निकाले हमारे से कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 16 वचन में. It says, वचन कहता है, for by him, that is speaking of Jesus, were all things created. देखिए वचन में लिखा है उसी के द्वारा, यानी यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं कि सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई That are in heaven जो स्वर्ग की हो and that are in earth. और जो धरती पर की हो. What were those things? The things which are visible and things which are invisible. Now, I want you to understand on that word, concentrate on that word invisible. क्या वो चीजें हैं? देखिए वो चीजें हैं देखी यानी दिखाई देने वाली या अनदेखी. चाहते कि शब्द पर आप ध्यान दीजिए, अनदेखी यानी So, दिखाई नहीं the देती. visible realm was created and the invisible realm also was created. Now, Paul is writing to us about the things about the invisible realm. तो देखिए दिखाई देने वाला आयाम को बनाया गया और जो दिखाई नहीं देते वो भी आयाम को बनाया गया. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है अदृश्य यानी जो दिखाई नहीं देती उस आयाम के बारे में बता रहे हैं. Let's go there now. Now, whether there be thrones, say it everyone, thrones, आगे देखिए लिखा है क्या सिंहासन, dominions, क्या प्रभुताएं, principalities, क्या प्रधानताएं, powers. क्या अधिकार. You see these 4 things which he's talking about. All things were created by him and for him. और देखिए आगे देखो सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं. Wow. बहुत बढ़िया. So here we see the things he's speaking about, invisible things. तो यहाँ पर हम देखते हैं अदृश्य यानी ना दिखाई देने वाली चीजों के बारे में कह रहे हैं. He's speaking about thrones, he's speaking about dominions, principalities, he's speaking about powers. You see, these are not in the visible realm, these are in the invisible realm. और देखिए सिंहासन के बारे में बता रहे हैं, प्रभुताएं के बारे में, प्रधानताएं के बारे में और अधिकार के बारे में वो कह रहे हैं. और देखिए ये दिखाई देने वाला आयाम की बातें नहीं है लेकिन ये अदृश्य आयाम में की चीजें हैं. I believe these are certain entities, certain class of spirit beings. और पूरा यकीन है कि देखिए ये आत्मिक जो प्राणी होते हैं, जो आत्मिकता के जो खास ऐसे क्रम यानी वर्ग हैं. Just go with me to the book of Ephesians and I'm going to show you something very interesting, very powerful. चलिए निकालिए इफिसी की पत्री में, फिर उसके बाद कुछ बहुत ही जबरदस्त बातें आपके सामने पेश करेंगे. Go to Ephesians 3 and verse 10. चलिए निकालिए इफिसी की पत्री 3रा अध्याय उसके 10वें वचन में. It says, to the intent now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities. Now watch this. To the principalities and powers in the heavenly places. Now you see, he's not talking about the physical realm. He's talking about this realm of the spirit. These are certain class of beings, certain class of spirits that are in the heavenlies. Are you with me so far? देखिए 10वें वचन में पढ़ेंगे ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार की बुद्धि उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शारीरिक जो स्तर होता है, भौतिक स्तर आंखों से देखे जाने उनके बारे में नहीं कह रहे, लेकिन अदृश्य स्तर, अदृश्य जो आयाम होता है उसके बारे में बताया जा रहा है. ऐसे स्वर्गदूतों का अलग अलग जो वर्ग है उसके बारे में. Now the devil, he copied this. और देखिए शैतान ने इस चीज की नकल कर लिया. I'm telling you, church. कहते हैं आपसे कलीसिया, The devil copied the exact hierarchy of God. और देखिए शैतान जो है बिल्कुल परमेश्वर के ही चीजों को क्रमानुसार बनाने वाली इस बात की नकल बिल्कुल कर लेता How है God organized his stuff. कि कैसे परमेश्वर अपनी चीजों को व्यवस्थित करता है. The devil copied it. और शैतान बस उसकी नकल कर And दिया. even Paul exposed this same thing.
और यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस भी इस खास बात का खुलासा करता है। He exposes the realm of the demonic. और देखिए शैतानी शक्तियों का जो आयाम है उसका पर्दाफाश करता है। Jesus exposed the devil. और हम देखते हैं यीशु ने भी शैतान का खुलासा पर्दाफाश किया। And he told us और उन्होंने बताया that all demons are not on the same power level. कि हर एक दुष्टात्मा जो है एक ही प्रकार के सामर्थ्य के स्तर में नहीं है। There are different demonic powers. और दुष्ट शक्तियां जो अलग अलग प्रकार की हैं। Some control areas. कुछ जो इलाकों पर नियंत्रण रखती है। When he went to Gadarenes, जब वे गेरासेनियों के देश में गए, there was one fellow possessed with 2,000 more demons. वहां पर हम देखते एक व्यक्ति के अंदर 2000 दुष्टात्माएं समाई हुई And थी। he had terrorized that place. और उस जगह में पूरा आतंक उसने फैला के When रखा था। Jesus set that one man free, लेकिन जब यीशु ने उस एक आदमी को आजाद the कर whole दिया area was free. तो पूरा का पूरा इलाका आजाद हो Are you गया। listening right now? क्या सुन रहे हैं इस I वक्त? want you to understand this. और चाहते हैं कि आप इसे समझ Come on, जाएं। are you receiving this right now? चलिए आप ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त। Paul took this even further and he writes, for we do not wrestle against flesh and blood, but we wrestle against principalities, watch this, against powers, against the rulers of the darkness, against the spiritual hosts of wickedness. Four classes, he's exposed them. So you see, these are not physical people. These are spirit beings in the realm of the spirit, in the realm of the invisible. Are you with me right now? और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेरित पौलुस ने इस बात का खुलासा किया कि हमारा यह लड़ाई जो है लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और Yes. अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो आप देख सकते हैं ये शारीरिक लोग नहीं है, ये आत्मिक शक्तियां हैं जो स्वर्गीय स्थानों में I हैं। want you to understand this right now. और चाहते हैं कि आप इससे समझ जाएं। Now, we are not going to talk about the dark side. We are going to talk about the good side. और देखिए जो बुरा पहलू है हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो अच्छा पहलू है, अच्छा हिस्सा है, उस पर हम चर्चा We're going करेंगे। to talk about the angels of God. और हम चर्चा करेंगे परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बारे The में। first class पहले प्रकार का of angels स्वर्गदूतों का is the seraphim. वे हैं सेराफिम। Somebody say with me, seraphim. और कोई कहे सेराफिम यानी Go. साराप। You see, in the whole Bible, आप देखते पूरे बाइबल में there's one place these angels are mentioned. एक जगह पर इस स्वर्गदूत का खास जिक्र हुआ है, There's only one place, एक ही जगह पे, and that is the book of Isaiah. और ये है यशाया की पुस्तक I में। want you to go with me to Isaiah chapter 6 in the Old Testament, chapter 6 and verses 1 and 2. और चाहते हैं कि यशाया के अध्याय 6 में निकालें, उसके पहले और दूसरे वचन में पढ़ेंगे। It says, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne. देखिए वचन में लिखा है, जिस साल में उजिया राजा मरा मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान There देखा। is a principle over here और यहाँ पर एक सिद्धांत को हम that देखते हैं if you want to see the glory of God, कि अगर आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं something in your life has to die. Something of the flesh has to die. Come on, somebody. तो जरूरी है कि कुछ तो आपकी जिंदगी में मरे, कुछ तो आपके शरीर का मरे। You know, some of the people, they came to Jesus and say, Sir, we wish to see you. और देखिए कुछ लोग यीशु के पास आए और आकर कहने लगे कि श्रीमान हम आपको देखने की लालसा कर रहे थे। The Greeks, the people of the world, they wanted to see Jesus. और वे यूनानी लोग, दुनिया के वे लोग, वे चाहते थे यीशु को देखें। It was a simple request. और ये एक सरल सी विनती थी। And Jesus could have answered yes or no. और यीशु बड़े सरलता से उत्तर दे सकते थे, हाँ या ना में। I cannot see them. मैं नहीं देख Or सकता, I can see them. या मैं देख But सकता। there is something marvelous that Jesus answered. He said, लेकिन यीशु ने कुछ अनोखा उत्तर दिया वहां पे। imagine somebody coming up to you and say, I want to see you. And you give this answer. He says, unless a grain of wheat falls in the ground and dies, it remains alone. And और देखिए जरा सोचे कि हाँ या ना में जवाब देने के बाद यीशु यहाँ पर उत्तर ऐसा दे रहे हैं, जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिर के मर नहीं जाता तब तक वो अकेला पड़ा रहता है। सोचिए for ये क्या many years, उत्तर I है? did not understand this. कई साल तक ये बात समझ नहीं पाए। Somebody is saying, Jesus, I want to see you. और कोई ऐसा कह रहा है कि यीशु मैं आपको देखना चाहता हूँ। And then Jesus said, a grain of wheat has to fall in the ground and die. और यीशु यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं, जब तक गेहूं का दाना जो जमीन में पड़ के मर नहीं जाता। That means, इसका मतलब it's if you want to see the realm of glory, come अगर on, आप महिमा का आयाम को देखना चाहते हैं there is something in your life that must die. तो कुछ तो आपकी जिंदगी में मरना चाहिए। Yeah. That flesh has to die. वो That- शरीर का मरना चाहिए। I'm not talking about you killing yourself. I'm talking about certain things that must die in your life. और देखिए आप अपने आप को मार रहे हैं इसके बारे में नहीं कह रहे, लेकिन ऐसी कुछ चीजें जो सही नहीं है आपकी जिंदगी में मरनी चाहिए। This thing has to die. और ये एक चीजें जो होती है आपकी जिंदगी में मरनी चाहिए। Then you will see the glory of God. फिर उसके बाद आप परमेश्वर की महिमा को देख I पाएंगे। saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up. मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा And the train of his robe, you know, the kings had a robe like this, filled the temple. और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। Now watch this. He's seeing a vision of the throne. और देखिए वो सिंहासन के एक दर्शन को देख रहे हैं। And it says, above the throne और आगे उससे लेकर उससे ऊंचे पर stood seraphim. सारा खड़े हुए दिखाई दिए। Seraphim. The word seraphim in the Hebrew is plural, meaning अनेक वचन. और ये सेराफिम जो देखिए इब्रानी भाषा में जो ये है बहुवचन यानी अनेक वचन। One is seraph,
two is seraphim. और देखिए एक जो होते हैं वे सराफ, दूसरे जो अलग हो जाते, ज्यादा हो जाते हैं वे सराफिम होते हैं। So that tells us that there is not just one seraph, there are many. How many? We don't know. तो इसका मतलब वहां पर एक सराफ नहीं था, वहां पर कई सारे थे। कितने थे हमें नहीं पता, We don't know the number. हमें संख्या नहीं पता। Now, notice their description. और गौर करें ये जो वाक्य लिखा है, Each one had 6 wings. Oh, उनमें से हर एक के 6-6 पंख थे। we have seen artists draw small babies and put wings on them. You know? हमने देखा है चित्रकारों को, देखिए छोटे से चित्रकारी बनाते हैं और स्वर्गदूतों का छोटा सा बच्चा जैसा और पंख लगा Yes, देते हैं। that's not scriptural. वे वचन पर आधारित नहीं है। You see, it says each one had 6 wings. और देखिए वचन कहता है उनमें से हर एक के 6-6 पंख थे। 2 he covered his face. 2 से वे अपने चेहरों को ढके हुए थे, 2 he covered his feet. 2 से वे अपने पाँव को, And with 2 he flew. और 2 से वे उड़ रहे थे। What a majestic sight. और कितना अद्भुत सा एक दृश्य है। An angel with 6 wings. और एक स्वर्गदूत जिसके 6 पंख हैं। Do you know the word seraph in Hebrew means burning one or shining one? क्या आप जानते हैं सराफ का मतलब इब्रानी शब्द में क्या है? वो है जलता चमकता हुआ। These literally they are fire लगभग ये आग जैसा है, and they surround the throne of God. और वे परमेश्वर के सिंहासन को घेरे They रखते are हैं। on top of the throne. वे सिंहासन के ऊपर होते हैं। And there it says, one cried to another saying, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. और देखिए तीसरे वचन में वे एक दूसरे से पुकार कर ये कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरपूर है। These angels are connected with the holiness of God. और ये स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की पवित्रता से जुड़े हुए हैं, Because you see, क्योंकि आप देखते हैं they took a coal from the altar. और देखिए वे उस वेदी पर से कोयला उठाते हैं, They अंगारा took it उठाते with हैं। the tongs. They also could not pick it with the hand. They had to carry it with the tongs. So और देखिए वे भी हाथ से नहीं उठाते उस अंगारा को, लेकिन चिमटे से उठाते हैं। and they touched it to the lips of Isaiah. और हम देखते हैं आगे जाके उसे लाकर वो यशाया के होठों को छुआते हैं। And Isaiah started prophesying. फिर उसके बाद भविष्यता यशाया भविष्यवाणी What करने if लगे। the fire of God touched your mouth? You'll be a prophet. Hallelujah. क्या होगा Hey. अगर परमेश्वर की आग आपके मुंह को Jesus. छू ले तो आप एक भविष्यवक्ता बन जाएंगे। What if the fire of God touches your eyes? You will see everything in the realm of the spirit. क्या होगा अगर परमेश्वर की आग आपकी Jesus. आंखों को छू ले तो आत्मा के आयाम में सारी चीजों को आप देखने लग When the जाएंगे। fire of God touches your mouth, all that dirtiness will leave your mouth. Lift your hands and receive. जब परमेश्वर की आग आपके मुंह को छू लेती है तो सारी गंदगी आपके मुंह से निकल जाएगी। अपने हाथ लगा क्या मैं ग्रहण करता हूँ। The day of Pentecost, पेंटिकॉस्ट के दिन that fire didn't touch the mouth, the fire touched the whole body. और लेकिन Hallelujah. उस आग ने सिर्फ उनके मुंह को नहीं लेकिन उनके पूरे शरीर को छू लिया। That's why we have a better experience than Isaiah. इसी Hallelujah. वजह से हम देखते हैं यशाया से कहीं ज्यादा बेहतर अनुभव हमको That's मिलता why है। Paul says we have a better covenant. इसी वजह Hallelujah. से प्रेरित पौलुस ने कहा हमारे पास उत्तम वाचा है In the name of Jesus. यीशु के नाम में। So you see the seraphim, Bible calls them in Hebrew, the word it says, the burning ones, the shining ones. They are burning. My तो देखिए goodness. ये सारा इसके बारे में इब्रानी शब्द में जो आया अर्थ जो है वो है जलता हुआ, They are in the चमकता realm हुआ। of glory. ये आत्मा के, ये महिमा के आयाम में। Pastor, is it possible to see this amazing angels? पासवान जी क्या यह संभव है कि इन अद्भुत स्वर्गदूतों को देखा जा सके? Yes. जी हाँ, You must desire it. आपको इसकी लालसा करनी चाहिए। Can they, such burning fiery angels, can they minister to men, ordinary people like us? क्या हम जैसे जो साधारण से इंसान हैं, ये जलते हुए चमकते हुए स्वर्गदूत सेवा टहल करने आएंगे? They ministered to Isaiah. He was a man. The Bible says these are ministering spirits. So you can have hope. You can have that, yes, these angels can minister to you. These angels can help you. Such mighty, awesome, powerful angels. तो आप देखते हैं कि इन्हीं सारापों ने आकर यशाया को, जो कि वो भी तो एक इंसान था, आकर उसकी सेवा टहल की। और बाइबल ऐसा कहती है ये स्वर्गदूत जो है ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। तो ये आपको लालसा करनी चाहिए। ये भी आप इतने बड़े सामर्थ्यशाली हैं लेकिन सेवा टहल के लिए भेजे जाते हैं। All right, let me go to the next one. चलिए आगे बढ़ेंगे। The second class of angels is the cherubim or the cherubim in English. और दूसरे वर्ग के जो स्वर्गदूत है वो है करूब, अंग्रेजी में शेरुबिम या केरुबिम। Yeah, in Hebrew it's pronounced as cherubim. और इब्रानी भाषा में इसको संबोधित किया गया है केरुबिम यानी करूब के रूप में। They were witnessed by the prophet Ezekiel. और देखिए उनको देखा गया भविष्यवक्ता यहेजकेल के द्वारा। These were the angels that were kept near the tree of life by the Lord. और देखिए यही वे स्वर्गदूत थे जिनको परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के चारों रखा। And Adam and Eve could not have access to the tree of life. और आदम और हव्वा को उस जीवन के वृक्ष के पास जाने की इजाजत नहीं It मिली। was a cherubim that protected the tree of life from Adam and Eve after they were banished from the Garden of Eden. और देखिए जब आदम और हव्वा को अदन के बगीचे में से निकाल दिया गया था, उसके बाद ये करूबी का ही काम था जिन्होंने आदम और हव्वा को जीवन के वृक्ष के पास आने से रोके रखा था। Go with me to Ezekiel chapter 10 and verse 1. चलिए निकालें हमारे साथ यहेजकेल का 10वां अध्याय उसका पहला Now, वचन। very powerful this is. बहुत ही जबरदस्त है ये। I'll just give you a hint and you'll be shocked. एक छोटा सा नमूना देंगे, आप चौंक जाएंगे। It's amazing. I can't talk अद्भुत more. है, ज्यादा नहीं बोल सकते। Ezekiel 10 verse 1.
यहेजकेल का 10वां अध्याय And पहला I वचन। looked, and there in the firmament there was above the head of the cherubim there appeared something like a sapphire stone, green, okay, having the appearance of the likeness of a throne. My इसके goodness. देखिए वचन में लिखा है, इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल है उसमें नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। So that means the cherubim were down and the throne was top. तो इसका मतलब यह है कि करूब नीचे थे और सिंहासन ऊपर, The seraphim were on top of the throne. और साराब जो थे वो तो सिंहासन के ऊपर The थे, cherubim were below the throne. लेकिन करूब सिंहासन के नीचे थे। This is powerful. See बहुत the ही जबरदस्त arrangement है। of the throne now. और देखिए यहाँ पर सिंहासन किस प्रकार से विवरण हुआ है। Now go with me to Ezekiel 10:21. अब निकालिए यहेजकेल का 10वां अध्याय उसका 21वां Now we वचन। see the description of the cherubim. अब हम देखेंगे करूब किस तरह से दिखाई देते हैं। Each one had 4 faces. My God. और देखिए लिखा है हर एक के 4 चेहरे थे, 4 faces. 4 चेहरे। Have you seen this before? क्या आपने पहले ये Yes. देखा है? Yes, Ah. in some of the things you have seen some. I don't want to talk. That's why I और said I'll देखिए, give नहीं you a बोलना hint. चाहिए। And each one had 4 wings. और हर एक के 4 पंख थे, 4 faces. 4 चेहरे, One facing the east, one facing the west, one facing the north, one facing the south. 4 faces. 4 चेहरे, एक जो है उत्तर की ओर, दूसरा जो है दक्षिण की ओर, तीसरा जो है पूरब की ओर, चौथा जो है पश्चिम की ओर। And each one had 4 wings. और आगे लिखा है चारों के हर एक के 4 पंख थे। And likeness of the hands of a man was under their wings. और आगे देखिए लिखा है और पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ भी थे। 4 wings, 4 पंख, 4 faces. 4 चेहरे। Okay, you know these 4 faces. देखिए ये 4 चेहरे जो, Some people say that they represent the 4 gospels of और Jesus. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु के 4 सुसमाचारों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। Matthew, Mark, Luke, and John. मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। This cherubim, please listen to me और carefully. बड़े ध्यान से सुनिए, ये करूब जो है, If you see the culture, the Mesopotamian culture, अगर आप इनकी जो संस्कृति, जो वास्तविक संस्कृति को देखेंगे, please understand this. समझिए These people, I'm not talking about the Assyrian and all that cultures. I'm talking about the cultures before that. You will see these things in art form about the cherubim. They did not get it right, but they had wings and this and that. You see, these are real angels. और देखिए अश्शूरी लोगों से जो पहले जो आए थे उस समय के अगर आप दरमियान देखेंगे तो जिस तरह Mesopotamia, the Ur and all that. जैसा चित्रकारी उन लोग बनाते You थे, will see this in the archaeological excavations and all that stuff. A face of a lion, a face of a man, a face of an eagle. आप देखेंगे कि जो शेर का चेहरा, इंसान का चील यानी उकाब का चेहरा, वो सब चीजों को दिखाते चित्रकारी में। Let me go further right now. तो चलिए हम इसके The आगे second बढ़े। type is the living creatures. और जो अगला जो है वो है जीवित प्राणी। In the Greek, the living creatures are called zoa. और देखिए यूनानी भाषा में ये जीवित प्राणी कहलाते हैं जोआ, And this is amazing right now. और ये बहुत ही अद्भुत है। These angels are similar to the cherubim except they have one head and their bodies are full of eyes. और देखिए ये जो है ये तो करूबों से मेल खाते हैं, लेकिन उनका एक ही सिर है और उनके पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हैं। I will not refer to this. There's certain mythological people say that these are the people, these are the eyes of the Lord. Nothing is hidden from them. और कुछ पौराणिक कथा, You कुछ understand पौराणिक what I समय के लोग ऐसा कहते Some, I हैं, don't know if you're understanding me. There's certain people say that. I और don't want कुछ to go खास there. प्रकार के जो वर्ग के लोग ऐसा कहते हैं, They say that nothing is hidden from these angels. और वे ऐसा कहते हैं कि इस प्रकार के Eyes, स्वर्गदूत में they're कुछ भी filled छिपा नहीं, with eyes. पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हैं। Now we got 2 eyes. देखिए हमारी 2 आंखें हैं। Imagine all over your body there were eyes. जरा कल्पना करें कि आपके पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो तो, Oh, come on, somebody. अरे Go to Revelation chapter 4, verses 6 and 7. प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 6 7 वचन Now, में before the throne, there was a sea of glass, हम देखते हैं सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के कांच का समुद्र जैसा है, like crystal. बिल्लौर के And समान। in the midst of the throne and around the throne were 4 living creatures. और आगे लिखा है सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, They are unique. वे विशेष These are खास हैं, unique spirit beings. They are unique angels. और ये खास प्रकार के अनोखे किस्म के स्वरदूत हैं। Now, please understand this. और समझिए The इसे, seraphim were above the throne. हम देखते हैं साराब जो है वो सिंहासन के ऊपर, The cherubim were below the throne. और करूब जो है वे सिंहासन के नीचे, And the living creatures और जो जीवित प्राणी हैं were around the throne. वे सिंहासन के बीच में चारों ओर हैं। Did you see that now? आपने देखा So ये? you can understand this. तो आप समझ सकते हैं। And were 4 living creatures full of eyes in front and in back. और ये 4 प्राणी हैं जिनके आगे और पीछे आंखें ही आंखें It's हैं, like they can see everything. और ऐसा जैसे कि वो सब कुछ देख The सकते हैं। first living creature was like a lion. पहला जीवित प्राणी शेर के समान है, The second living creature like a calf. My और God. दूसरा जीवित प्राणी बछड़े के समान है, The third living creature faced like a man.
तीसरे जीवित प्राणी का चेहरा जो है मनुष्य का सा है, The fourth living creature was like a flying eagle. और चौथा जीवित प्राणी जो उड़ते हुए चील यानी उकाब के जैसा है। You see, some of the cultures, आप देखते हैं कुछ संस्कृतियों में, if we see, I'm not talking about the recent stuff, I'm talking about the ancient और stuff. देखिए अभी के जो नए जो चीजों के बारे में नहीं कह रहे, जो प्राचीन जमाने की चीजों They के बारे में, had glimpses of this, और इन चीजों की झलक उनको मिली थी, and they tried to put it in their art. और देखिए उन्होंने अपनी उस कला में और चित्रकारी में उसे समाने की कोशिश उन्होंने की Now है। we should not go as per their art, but we should go as per the word of God. Can I have लेकिन a good हमें amen? उनकी कलाकारी के मुताबिक नहीं जाना है, हमें परमेश्वर के वचन के मुताबिक जाना है। This is powerful. ये बहुत ही So जबरदस्त है। these are living creatures. तो ये सब जीवित प्राणी है, Imagine you had eyes behind on your back. और जरा कल्पना करें कि आपके पीछे पीठ पर भी सब आंखें हैं। I believe these angels can see what's happening in the universe and they report it to the Lord. Now, please understand this. और मेहरबानी कर समझिए, यकीन मानते हैं कि ये स्वर्गदूत जो है पूरे ब्रह्मांड की और देखते हैं हर एक चीजों की बातों को और प्रभु तक खबर पहुंचाते हैं। Nothing is hidden. कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। My goodness. And the fourth angel I want to talk to you is about the archangel. और चौथे स्वर्गदूत जो है, चौथे वर्ग के स्वर्गदूत के बारे में कहेंगे, वे है प्रधान स्वर्गदूत। The ark, the word ark means chief. और ये शब्द जो है प्रधान यानी कि मुख्य, This word ark is not used in the Old Testament, but it has a special revelation. It is used in the New Testament. हम देखते हैं ये प्रधान जो शब्द जो है ये पुराने नियम में नहीं इस्तेमाल किया गया, लेकिन नए नियम में इसका एक खास प्रकाशन के साथ इस्तेमाल हुआ है। Go to 1 Thessalonians चलिए निकाले पहला थिस्सलुनीकियों chapter 4 and verse 16. Yes. चौथा अध्याय उसके 16 वचन में। He says, for the Lord himself. Now this is speaking about the second coming of Christ. और देखिए मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताया जा रहा है। Now watch this. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. You see, here the word is mentioned, archangel. और देखिए वचन मिलेगा, क्योंकि प्रभु खुद ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान स्वर्गदूत का आवाज सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हुए वे पहले जी उठेंगे। यहाँ पर शब्द आया प्रधान स्वर्गदूत, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। Go to the book of Jude, verse 9. There's only one chapter. निकालेंगे इस समय यहूदा की पुस्तक में उसका एक ही अध्याय In है, the Christian Bible, और मसीह बाइबल में, the Bible which we're having, जो बाइबल हमारे पास है, there are only two angels, archangels mentioned. और देखिए सिर्फ दो ही प्रकार के प्रधान स्वर्गदूतों का जिक्र हुआ है। But in the book of Enoch and in the Jewish people's Bible, लेकिन अगर आप in their books, not हनोक only the की Bible, पुस्तक और जो यहूदी लोग जो मानते हैं उनकी पुस्तकों में अगर आप there are देखेंगे 7 archangels mentioned. तो उनमें 7 ऐसे प्रधान स्वर्गदूतों का नाम जिक्र हुआ है। In the Bible, which we have, बाइबल जो हमारे पास है अब, there are only 2 angels mentioned. One is Michael, the archangel, and other is Gabriel. सिर्फ 2 ही प्रधान स्वर्गदूतों का नाम दर्ज है। एक तो है प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल और दूसरा है प्रधान स्वर्गदूत जिब्राइल। But in the book of Enoch and other Jewish texts, there are 7 angels mentioned, like Gabriel, Michael, Raphael, Uriel, I think it's Raguel, and Ramiel and Sariel. So these are angels that are mentioned in the book of Enoch. अगर आप यहूदियों की पुस्तकों में और अगर आप पढ़ेंगे, पौराणिक पुस्तकों में पढ़ेंगे तो देखिए उनमें 7 प्रकार के जो प्रधान स्वर्गदूत हैं उनका जिक्र किया गया है। हनोक की पुस्तक में भी है। How does this help us? कैसे ये हमारी मदद See, Michael करती the है? archangel has been given a specific role. See, this is very prophetic, to watch over the people of Israel. और देखिए प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल को एक खास कार्य सौंपा गया है कि इजराइल लोगों की निगरानी करें। God's people Israel. So you will see, many people will see this angel in this coming days connected with Israel. There's supernatural deliverances for the nation of Israel. बहुत सारे लोग जो आने वाले दिनों में देखेंगे इजराइल के लिए खास तरह का छुटकारे का कार्य होगा और इजराइल लोगों के लिए ऐसा होगा। This angel has been active in many times in the past in the nation of Israel. They won the war in a day. Come on. और देखिए इजराइल के इतिहास में अगर देखें तो ये स्वर्गदूत बहुत समय बहुत बार इनके कामों में शामिल रहा। एक ही दिन में उन्होंने लड़ाई को लड़ाया। Miraculous deliverances. अद्भुत अल्लाह की एक छुटकारा। This is the angel assigned to that nation. और ये वो स्वर्गदूत है जिसे उस खास राष्ट्र पर नियुक्त किया गया What है। about Gabriel? जिब्राइल के बारे में क्या? Gabriel is involved in the ministry of the word. और जिब्राइल को देखिए जो है वचन की सेवकाई के कामों में शामिल किया He गया है। moves wherever the word of God is preached. You see, nothing can hinder the word of God. और देखिए जहां कहीं परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है वहां पर वो मंडराने लगता है और आप देखते हैं कोई भी चीज परमेश्वर के वचन को रोक नहीं सकता। Paul writes, I am in chains, but the word of God is not in chains. Come on, can I have a good amen? Hallelujah. लिखते हैं कि मैं जंजीरों में कैद हूं लेकिन परमेश्वर का वचन कैद नहीं। Nothing can stop the word of God. कोई भी चीज परमेश्वर का वचन रोक नहीं सकता। So you see, the word of God will start moving everywhere because this angel that has been assigned. The word will start moving in different places. See, today the word of God is moving through internet,
But it's not just moving through internet. This is the angel that is facilitating the word of God spreading across the nations. तो आप देखते हैं परमेश्वर का वचन कोई रोक नहीं सकता है, परमेश्वर का वचन बस फैलता ही रहता है। और आज इंटरनेट के माध्यम से देखिए वचन प्रचार हो रहा है, लेकिन ये इंटरनेट के वजह से ही नहीं, ये परमेश्वर का स्वर्गदूत है, जिब्राइल स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के वचन का प्रचार प्रसार हर जगह कर रहा है। Under the archangel there are different angels. प्रधान स्वर्गदूत के अधीन में अलग प्रकार के स्वर्गदूत होते If हैं। you see the book of Revelation, अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में the Bible देखेंगे says Michael and his angels fought. और वहां पर ऐसा लिखा है मिखाइल और उसके स्वर्गदूत आकर लड़े। So Gabriel has a team of angels under him. तो जिब्राइल के पास भी उसके अधीन में उसके पास स्वर्गदूतों का एक दल है। This is how people receive the gospel. इसी तरीके से लोग जो सुसमाचार को पाते हैं। I was walking on the road planning to commit suicide, और पासवान जी सड़क पे चल रहे थे खुदकुशी करने की योजना बनाते हुए, and a person came to me and shared the gospel और with कोई me. व्यक्ति आकर इस सुसमाचार को बांटा। Philip was walking, फिलिप्पस भी चल रहा था and an angel told him, "Go and talk to that man." और स्वर्गदूत ने आकर उससे कहा जाकर उस आदमी से बात करो। These are the angels under Gabriel. और ये वे स्वर्गदूत है जो जिब्राइल स्वर्गदूत They के are अधीन में involved in the ministry of the word. और वचन की सेवकाई में वे शामिल You रहते are हैं। not supposed to go to that service, आप उस सभा में नहीं जाने वाले थे, but you went to that लेकिन उस service. सभा में आप गए। Something led you over there. कोई तो किसी चीज ने आपकी वहां जाने की अगुवाई Hello, are की। you with me right क्या साथ में है now? इस You are वक्त? not supposed to tune to that channel. You are not supposed to watch this program. See, this is the ministry of angels. That is why prayer moves. These angels, they start moving here and there like lightning. Hello. और देखिए आप वो कार्यक्रम नहीं देखने वाले थे, आप इस चैनल पर नहीं आने वाले थे, लेकिन किसी न किसी तरीके से आपकी अगुवाई हो और आप देखने लगे। देखिए प्रार्थना के जरिए ये स्वर्गदूत जो है कार्य पर लग जाते हैं। As you pray right now, जैसे अभी प्रार्थना करेंगे, can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं? The ministry of angels is very powerful in this last days. स्वर्गदूतों की सेवकाई जो इन अंतिम दिनों में बहुत ही जबरदस्त है। Today, आज I just want you to raise your hand. चाहते कि आप अपने हाथ उठाएं। Listen to me. सुनिए हमारी, If you believe this message, what I'm shared right now, अगर आप इस संदेश में जो अभी हमने प्रचार किए हैं it's विश्वास not by करेंगे, your strength. ये आपकी ताकत से You नहीं। see, many people they say, "Oh, I'll do it. Oh, I don't believe in this stuff." और देखिए बहुत सारे ओ इन चीजों में मुझे यकीन नहीं है, विश्वास नहीं करता मैं। Paul was not a fool to write all this. और प्रेरित पौलुस ये सारी बातों को लिखने में कोई बेवकूफ This नहीं is थे। not foolishness. The outside world they believe more in angels than the Christians और actually. ये मूर्खता की बातें नहीं, हम देखते हैं मसीह लोगों की तुलना में बाहर की दुनिया के जो लोग जो है स्वर्गदूतों में ज्यादा भरोसा करते, विश्वास करते Go हैं। on the History Channel on YouTube. यूट्यूब के हिस्ट्री चैनल पे जाइएगा। The Russian cosmonauts in 1984 they saw angels outside their space station Soyuz. They saw angels. उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा। So the people said, "Oh, these people are like hallucinating." So another team of people went on the space station and they saw angels outside their dock. They saw these angels. उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा। I'm not talking about Christian channel. I'm talking about History Channel. And they said the angels were 80 feet tall. 80 feet. You know what is 80 80 feet feet? This ऊंचे। is not even 10 feet. ये तो 10 फीट भी नहीं है। I'm talking about this. इन चीजों के बारे में बता रहे हैं आपको। These are angels. They were full of light and they felt so peaceful. And these are people, these are communist people. God bless them. I tell you, they don't believe in God, but they saw these things. देखिए परमेश्वर विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्होंने इन चीजों को देखा अपनी Today, आंखों से। church, कलीसिया, Don't be unbelieving. अब विश्वासी न बने। I'm not quoting some biblical document. I'm quoting something that is secular, a secular channel. It's there. और देखिए कुछ बाइबल पर आधारित जो बाइबल में से Wow. निकाल के नहीं बोल रहे, देखिए लेकिन संसार के Yes. जो एक चैनल ने ये बात को प्रस्तुत किया, जाहिर Can you किया। worship the Lord with me? क्या आप हमारे साथ प्रभु की आराधना करेंगे इस वक्त? Angels will be released on your behalf. स्वर्गदूत आपके पक्ष में मुक्त हो जाएंगे। We don't worship angels. हम स्वर्गदूतों की आराधना We नहीं worship करते, the King of Glory. हम महिमा के राजा की आराधना करते हैं। Lift your hands and say hallelujah. चलिए अपने हाथ उठाकर कहेंगे हालेलुया। Something good is going to take place कुछ तो right बड़ा now. होने जा रहा है इस वक्त। Thank you, Lord. Subscribe to our YouTube channels to stay updated with the latest content from Karuna Southern Ministries and hit the bell icon to receive instant notifications on our new videos. करुणा सदन मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।